5,000 तुमने ना अकाउंट में जमा करने हैं, बाकी तो ज़ाहिर चेक ही आते थे, वही होते थे, लेकिन 5,000 तुमने जो है ना वो घर में देने हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, ये तो ट्रेनिंग है ना, ये तो ट्रेनिंग। तो यही किया उन्होंने। वो 5,000 जो मैं देती थी महीने के वो जमा करती रही, और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो उन्हीं जमा किए हुए पैसों का उन्होंने मुझे सोने का सेट बना के दिया। चलो दैट्स क्यूट। लेकिन मैंने अपने बच्चों को पता है क्या सिखाया है? मैंने ये सिखाया था, क्योंकि लड़के हैं ना, लड़कों को जरा आपको ट्रेन करना पड़ता है अलग तरीके से। तो मैंने उनसे अभी जब उन्होंने कमाना शुरू किया ना, तो मैंने उनसे कहा कि देखो अब जब बिजली का बिल आएगा तो सभी कमरों में रह रहे हैं ना, अब एक पे तो नहीं आएगा, हर कमरे का एसी चलता है। तो जब बिल आता था तो मैं ना उसके 3 या 4 हिस्से करती थी। जब मतलब मैं अलग देती थी, कैसे अलग देते थे, और बच्चे दोनों, ताकि उनको ये फील ना हो कि माँ बाप तो एक हो गए और हमसे। तो हम 4 हिस्से करते थे और हम चारों पैसे उसमें करते थे। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि उनको ये समझ आई कि भाई बिजली बचानी कैसी है, सेविंग कैसे करनी है, और ये पैसे हमें ही देने पड़ेंगे अपने कमाए हुए जेब में से, माँ बाप नहीं खिलाएंगे कि मतलब एसी चलता रहे 24 घंटे। तो ये थोड़ी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो अगेन ये है, हाँ ये है ना कि सलीका शारी है, सलीका सिखाया जाता है या वाइजली पैसे खर्च करना। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगेन जैसे मेरा बड़ा बेटा है, वो थोड़ा उसको है कि वो ज़रा गाड़ियों शाड़ियों पे अपनी खर्च करता था, लेकिन छोटा वाला तो बिल्कुल वो चलता है मिनिमलिस्टिक उसकी वो है अप्रोच, और वो कहता है कि बस जॉब डन होनी चाहिए, कि अगर मुझे सोने के लिए बेड चाहिए तो बस वो उतना ही होना चाहिए कि बेड हो बस। हाँ बेड हो। और मुझे अगर अब जैसे वो अलग रहते हैं तो किचन में भी कोई चीज़ चाहिए तो बस जितनी मेरी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, कहता है खबरदार तुम कोई चीज़ खरीद के लाई मेरे घर में, तो मेरा दिल चाहता है ना कि ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, तो मैं कहीं जाती हूँ उसके साथ, मैं कहा तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, जिस चीज़ पे हाथ लगो ज़रूरत है तुम्हें, नहीं शौक है, मैं कहा नहीं तुम नहीं लोगी ये। तो मैं सुधर गई हूँ फिर। अब मैं भी हर चीज़ को देखती हूँ, अच्छा ज़रूरत है मुझे, शौक है मुझे। तो ये कि आपने अम्मा ने सुधार सकी, बच्चों ने सुधार दिया। बच्चों से सीखा। नहीं, अम्मा के साथ मज़ा आता था ना शॉपिंग में, क्योंकि अम्मा कभी दिल चाह रहा है ले लूँ, अच्छा चलो ले लो, दिल चाह रहा है तो ले लो। तो होते हैं सब चीज़ें, लेकिन मतलब आजकल के बच्चों का माइंडसेट मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जवानी द टीनेज अपना उसको एंजॉय करें। हमारे वक्त में हमें पता नहीं था कि एंजॉयमेंट क्या होता है, तो हम अलग तरीके से सोचते, माँ बाप की भी सुन लेते थे। अच्छा, बच्चे की फितरत में भी फ़र्क होता है। जैसे फिर मेरी बेटी जो है वो खर्चीली है, और बेटा जो है उसको बेचारे को कुछ भी दे दो, दो ना दो, उसे मैटर नहीं करता। हाँ, कि हाँ बच्चों मेरा में जो भी बेटा है बहुत और बेटी के नेचर में डिफरेंस है बहुत। हाँ, लेकिन थोड़ी लड़कियां होती हैं थोड़ी ज्यादा हाई मेंटेनेंस कंपेयर टू बॉयज, लड़कियां ज्यादा हाई मेंटेनेंस होती हैं, और कुछ हद तक ठीक भी है। आप उठा लें लड़की के लाड, बेटी के लाड। लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत ये वाली चीज़ सिखाने की कोशिश करती हूँ जो मैंने ज़िंदगी भर सीखी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत बेनिफिट किया है अपनी ज़िंदगी में इससे। अब ये होता है, पता है, करना चाहिए। बच्चों के आजकल के बच्चों के प्यास रखना जरूरी है। एग्जैक्टली, दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं है वेट करना, चीज़ चाहिए फौरन खरीद लो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैं उसको ये बहुत सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, इवन इफ यू हैव फ्रेंड्स जिनको बोलते ही मुंह से निकलती है चीज़ मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ज़िंदगी में हो। आपने वेट करना है, आपने उसके यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट और अपने गोल सेट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबर होना बहुत ज़रूरी है इंसान में। सबर भी, और एक बच्चों को पता है ये भी बात, जैसे मैंने हमेशा अपने बच्चों से ये कहा कि देखो जो तुम्हारे पास है ना इस वक्त वही सबसे अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हारा है। तो किसी की भी चीज़ देख के ना परेशान मत हो जाओ, क्योंकि हर किसी का अपना अलग हिसाब किताब है।